मैं इंडिया न्यूज़ से विजय राज उपाध्याय। आज हम जानते हैं हमारे बिलासपुर के जो जाने माने अधिवक्ता प्रवेश चंदेल जी से, उनसे जानते हैं कि उपभोक्ता अधिनियम के तहत आम आदमी को क्या क्या सुविधाएं हैं। जी प्रवेश जी, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विजय राज जी, पहले आपका और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का आपका जो कार्यक्रम है बातें काम की, तो चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखने के लिए दर्शकों के लिए। आज हम बात करेंगे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो इस देश के अंदर बना है। मैं इसकी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा। जैसे जैसे इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। आप देखते हैं हम एक टॉफ़ी से लेकर के खाने की चीज़ें, बाजार से चीज़ें खरीदते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, सड़क पे चलते हैं, गाड़ी लेते हैं आप, यानी कि कोई भी वस्तु जिसको कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसके लिए हम पे करते हैं, तो वो एक तरह से हम उसके उपभोक्ता कहलाते हैं। और यदि उस वस्तु में कोई डिफेक्ट आता है, कोई उसमें कमी है या खामी है कोई, तो हम कहाँ जाएंगे? तो दुनिया में जब इस तरीके का ये हुआ, तो पहले तो CRPC में प्रोविजन किया गया, फिर बाद में अलग कोशिश की गई बनाने की, लेकिन अंततः जो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस देश के अंदर आया। और अभी 2020 में एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस देश के अंदर आया है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को खरीदता है, उसमें कोई डिफेक्ट आता है, या बैंकिंग की सुविधा लेता है, या किसी भी तरह की हाउसिंग कमेटी की या किसी और उसकी, उसमें अगर उसको लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं किया गया है या उसके साथ धोखा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो सीधा जाकर के कंज्यूमर फोरम में, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पहले कंज्यूमर फोरम थे, अब कंज्यूमर कमीशन है जिला स्तर पर। अगर नहीं उससे सेटिस्फाइड है, अगर उसकी कुछ और ज्यादा उसमें है, तो आपका राज्य स्तर पर स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर आपका नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, उसके ऊपर जो है जाया जा सकता है। तो ये हमारा मोटा मोटा उपभोक्ता नियम है। आप जी, इसमें आप बताएं हमारे उपभोक्ताओं को कि इनकी शिकायत इसके लिए कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। आपका पहले तो है कि आपकी जो किस सीमा का नुकसान हुआ है, आप और कहाँ कर सकते हैं इसको। पहले जो था कि जैसे मान लिया कि आपने एक इंश्योरेंस ली किसी कंपनी की गाड़ी के लिए, और उसका एक्सीडेंट हो गया, और कंपनी क्या होता था कि उसका ऑफिस है दिल्ली में, तो आपको वहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन अब इस नया जो अधिनियम आया है, इसके तहत अगर जहां पर आपका भी अगर कार्यालय है, तब भी वो उनको वहां पर आना पड़ेगा। अब वो नियम बदल गया है, अब जो नए नियम के अनुसार जो है। और आपका अगर 20 लाख तक से कम का जो नुकसान था, पहले ये था, तो आप अपने जिला स्तर के अंदर जो उपभोक्ता शिकायत केंद्र थे, न्यायालय था, वहां पर जाकर के सिंपल एक कागज पर, और उसकी कुछ फीस होती है, वो पहले 1 लाख के ऊपर, मैं शायद एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मामूली से पोस्टल ऑर्डर्स लगा करके आप दे सकते थे। और उसके बाद छोटी छोटी उसमें जो है कानूनी, आप अपने एफिडेविट उसको दे करके आप अपने साक्ष्य पेश करके अपनी शिकायत कर सकते हैं, और उस पर जो है आपको जो है न्याय मिल सकता था। और वो 6 महीने के अंदर न्याय मिलता है। और मोर ओवर वो इतना टेक्निकल नहीं बनाया है। उसमें एक 2 सामाजिक कार्यकर्ता या कोई अधिवक्ता वरिष्ठ होते हैं, या कोई सामाजिक NGO से अधिकारी होते हैं, और एक कई बार जो कंज्यूमर फोरम का जो कमीशन का जो चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो सेशन जज रैंक के अधिकारी के बराबर उनकी पावर है। और उसकी एग्जीक्यूशन में वो अगर मान लिया कि इवन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह की शिकायतें आपने कहा, इवन किसी दुकानदार से आप कोई सामान लेते हैं और आपके साथ वो बदतमीजी से बात करता है, क्योंकि बदतमीजी से बात करना उसका राइट नहीं है। आप कंज्यूमर हैं, आपका राइट है बाकायदा, आप जितनी मर्जी चीज उसके बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ वो बदतमीजी करता है, तो भी उसका उपभोक्ता का अपमान है, तो उसके लिए भी वो शिकायत कर सकता है। आप कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं,
आप कागज देते हैं, पैसे देते हैं, लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, वहां भी अगर आपसे बाबू भी बदतमीजी करता है, क्योंकि आप यू आर पेइंग फॉर दैट, आप फीस दे रहे हैं, तो आप वो भी उपभोक्ता का अपमान है। आप उसकी शिकायत भी जाकर के उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। और यहाँ पर काफी ऐसी शिकायतें हुई हैं और सरकारी अधिकारियों को भी लताड़ लगी है, तो वो वहां पर जाकर के कर सकते हैं। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, मान लिया 1 करोड़ तक का अगर आपका है तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, फिर उसके बाद आपका नेशनल, उस बहुत बड़े लेवल का अगर आपका कोई है तो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है। कई बार फ्लैट्स खरीदते हैं महानगरों में, समस्या है, और वो जो सोसाइटी है या आपका जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको पोजीशन नहीं देता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो अदरवाइज सिविल कोर्ट में जाएगा तो बहुत मामला लंबा खींचेगा, तो उसको उसके लिए बनाया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो जा सकता है। तो त्वरित जो न्यायालय है वो भी खोले गए हैं उसके लिए। आप देख लीजिए कि हर जगह पर, इवन आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोई आप छोटी सी पुड़िया लेते हैं, आप एक दवाई की टिकिया लेते हैं, तो अगर उसके अंदर भी कोई डिफेक्ट अगर आपको लगता है, उससे कोई रिएक्शन आ जाता है या कोई डॉक्टर भी नेग्लिजेंसी करता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। इतना सरकार खर्च करती है, जागो ग्राहक जागो, लेकिन तब भी लोगों को शायद इस चीज का मालूम नहीं हो पाता है कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी एक्ट है और कितना हम किस तरीके से, आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चलाया है। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, यदि वो कहीं बस में टिकट भी लेते हैं, मान लिया एक कंडक्टर आपसे 1 रुपया ज्यादा भी लेता है, तो उसमें फाइन लगेगा, और आपको जो बकायदा अगर आप वकील करते हैं आप तो खुद जा सकते हैं, लेकिन आप अधिवक्ता भी करते हैं तो उसकी भी लिटिगेशन कॉस्ट वो मिलती है, आपको फोरम जो है वो उसको दूसरे को पेनल्टी लगेगी, आपको पैसे उसमें मिलेंगे। तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अधिनियम है और इस देश की जनता के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद ये अधिनियम है। जी, एक सवाल मैं आपसे अलग से करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जैसे कि कोई अब उपभोक्ता बाजार से सामान खरीदता है तो जो सामान की जो वैल्यू है उसके साथ उसके जो डिब्बा दिया जाता है उसको साथ तोला जाता है, तो उससे जो सामान है उसका जो वजन है वो कम होता है, और साथ में जो लिफाफा दिया जाता है उसके भी अलग से चार्जेस किए जाते हैं। ये कहाँ तक जायज है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, लेकिन जब तक आप उन समस्याओं को लेकर के शिकायत नहीं करेंगे तब तक उनका जो निवारण नहीं होगा। अब कोई डिब्बा है बोल रहे हो, लेकिन पैक्ड जो चीज आती है पैकिंग के साथ उसमें लिखा हुआ और तोला भी होगी इतना है, और लेकिन उसमें करता नहीं है कोई कि इसको तोलेगा और उसको लेके जाएगा। इवन आप डिब्बों पर राशन ले रहे हैं, अगर आपको क्वालिटी से अच्छा नहीं है और तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कोई जाता ही नहीं है, करेगा नहीं। बहुत सारी जगह पर बहुत अच्छे फैसले आए, कंज्यूमर फोरम ने कई बार ये जो गाड़ियां उठा लेते हैं फाइनेंशियल और ज्यादा चार्जेस लगाते हैं, और मैं अपने आप जानता हूं कि बहुत सारे जो है उनको पेनल्टीज लगी है इनको, कई कंपनीज को। इवन ये जो अनाज जो सप्लाई करते हैं, आप बोल रहे हैं कि इस तरीके का आया, सोसाइटियों में भी अनाज आता है, लेकिन गला सड़ा अनाज इन्होंने सप्लाई कर दिया है, लेकिन कोई जाएगा चैलेंज करेगा तब जाकर के वो फैसले हो पाएंगे। लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं या वो वहीं लड़ करके बैठ जाएंगे। कई बार हम पहले देखते थे एसटीडी में 40 पैसे की कॉल होती थी, वो 2 रुपए लेते थे। 60 पैसे की कॉल है वो लेंगे, हम 2 रुपए लेंगे, 1 रुपए 20 पैसे की, लेकिन वो जितने लगते थे वो कंज्यूमर का राइट था उतने ही उसको देने थे, लेकिन कोई इसको चैलेंज नहीं करता था। जब आप कहीं जाएंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने होटल का एग्जाम्पल था, इन्होंने कोई ऑनलाइन ऐप से बुकिंग करा लिया, 1 रुपए में बुक कर लिया, बाद में कमरा नहीं मिला, उन्होंने डाल दिया, कंज्यूमर में कंप्लेंट डाली है, पेनल्टी लगेगी उनको, क्योंकि वो तो उनकी गलती है, कंज्यूमर का फॉल्ट नहीं है। जो आप मान लिया कहीं किसी यूनिवर्सिटी में भी आप लुभावने देते हैं, मैंने कई देखे कंज्यूमर ने इतने बढ़िया फैसले दिए कि जी आपको नौकरी लग जाएगी, हमारे यहाँ से कोर्स कर लीजिए, आप वो नौकरी दिलाएंगे, नहीं लगती है तो फिर भाई आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कई तरह के, हमारी डिग्री इस तरह की, जो लुभावने वो पंपलेट छापते हैं, अगर उनकी जो क्वालिटी है गुणात्मक उसमें अगर वो स्तर की नहीं है तो उनको फिर पेनल्टी लगेगी, और बशर्ते शिकायत तो करनी पड़ेगी जी। मतलब प्रॉब्लम है कि हमारा कोई जाता ही नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि डिब्बा कौन आएगा, उसको खोलेगा, पैकिंग करेगा, या कर रहे हैं ऐसा बहुत सारी जगह पर। आप मॉल में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, बोलेंगे जी लिफाफे के अलग से चार्जेस हैं, हालांकि उसकी जिम्मेदारी है कि उसको दे।
लिफाफा नहीं देते हैं, डिब्बा तो दे देते हैं वो, अगर आप खाली डिब्बा मांगेंगे नहीं लेके जाएंगे, अपना भी लेके चले जाएंगे क्योंकि पॉलिथीन बैन है। तो बहाना है उनके हिसाब से कि कपड़े का है तो उसके चार्जेस अलग से लेते हैं, लेकिन और जाली वगैरह अल्टरनेट कुछ ना कुछ लेते हैं। लेकिन जहाँ रहा उसके साथ बेचने वाली बात, वो कई बार पैकिंग का सामान आता है तो उसको फिर निकाला नहीं जा सकता, कुछ तरीके का है, लेकिन वो आपका वाजिब है, अगर कोई उठाएगा इसको प्रश्न को तो उनको वो क्वालिटी देनी पड़ेगी और डिब्बे का वजन अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो उसके ले रहे हैं पैकिंग के, तो फिर जब वो सारा प्रोडक्ट उसी में जा रहा है तो फिर उसी हिसाब से होगा आपका प्रश्न, लेकिन कोई करेगा तब होगा। जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जो ये जो अधिनियम नियम जो है 1986 वाला है 2020 का आप बता रहे हैं, ये कितना भिन्न है एक दूसरे? हाँ, एक तो इसमें भिन्नता ये थी कि पहले अगर जहां पर अपोजिट पार्टी थी, यानी कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं, मान लिया दिल्ली से मैंने सामान खरीदा तो मेरे को दिल्ली जाकर के केस करना पड़ेगा। अब क्या है, जहां उपभोक्ता है वहां पर आप केस कर सकते हैं, अपोजिट पार्टी को आना पड़ेगा। नंबर 2, पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम थे, अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन बना दिए गए हैं और उनकी जो पावर है शायद वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई है पैसों के मामले में, शायद 1 करोड़ तक निचले कोर्टों में कर दिया गया है, उससे ऊपर का जो है स्टेट कमीशन में उसमें किया गया है। एग्जैक्ट मैं अभी क्योंकि नया अभी ये चला हुआ है तो उसमें अभी कर नहीं रहा हूं उसी तरीके से, तो मेरे को लगता है 10 करोड़ तक का कितने का ऊपर है, उसके बाद नेशनल कमीशन में है, मैं एग्जैक्ट इसमें नहीं हूं, लेकिन ये इसमें मोटा मोटा जो है अंतर है। और कमीशन शब्द है वो पहले फोरम थे, तो फोरम को जो है वो चेंज करके कमीशन बनाया गया, और कमीशन में मेंबर जो है वो पहले भी लेते थे समाज सेवी संस्थाओं से, या कोई वरिष्ठ अधिवक्ता को ले लेंगे, या फिर रिटायर्ड जजेस भी आ जाते थे उसमें। अब या फिर उनका इक्विवेलेंट टू सेशन जज की उसकी पावर्स हैं, और अगर नहीं उसमें मान लिया एक महीने के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है, अगर जब आपको अगर फैसला हो गया, नहीं होता तो उसमें सजा का भी प्रावधान है, प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, सजा का भी प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी जनता को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिससे हमारी जनता पिछले कुछ समय से काफी महरूम थी। बहुत बहुत धन्यवाद।